दोस्तों, आज की भूतिया कहानी इंटरनेट के उस डार्क वेब की होने वाली है जहां जाने से लाखों लोग डरते हैं। रवि रवि को इंटरनेट की दुनिया हमेशा से बहुत आकर्षित करती थी। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे डार्क वेब के बारे में बताया, जो इंटरनेट का वो हिस्सा था जहां पर छुपे हुए रहस्य और खौफनाक कहानियां छुपी होती थी। रवि को यह सब जानने की बहुत उत्सुकता थी। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि डार्क वेब पर जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन रवि को यह एक मजेदार चुनौती लगी। उसने ठान लिया कि वह एक बार डार्क वेब को खंगाल कर देखेगा। एक रात उसने अपने लैपटॉप पर एक टॉर ब्राउज़र डाउनलोड किया और डार्क वेब के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। शुरुआत में उसे कुछ खास नहीं दिखा। अजीबोगरीब फोरम्स, अनजानी वेबसाइट्स और नकली आईडी बेचने वाले लोग। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब तरह का लिंक दिखाई दिया जिस पर लिखा था रियल फियर अनसीन हॉरर्स, मतलब सच्चा डर और अनदेखे खौफ। रवि को इसमें गहरी दिलचस्पी जागी और उसने बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर दिया। लिंक खुलने पर स्क्रीन काली हो गई। फिर अचानक एक लाइव स्ट्रीम चालू हुई। वीडियो में एक अंधेरे कमरे में एक आदमी बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर डर की झलक थी और उसकी आंखों में बेबसी थी। स्क्रीन पर एक टाइमर चल रहा था जिसमें कुछ ही मिनट बचे थे। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था। तभी वीडियो के नीचे एक चैट वीडियो पॉपअप हुई। उसमें लोग आदमी के भाग्य के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ लोग उसे मारने की बातें कर रहे थे तो कुछ कह रहे थे कि उसे और भी ज्यादा यातनाएं दी जानी चाहिए, मतलब उसे और भी ज्यादा तकलीफें दी जानी चाहिए। रवि का शरीर पसीने से तर हो गया था। वो जानता था कि यह गलत था, लेकिन डर और उत्सुकता के मारे वो स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहा था। जैसे जैसे टाइमर खत्म होने के करीब आया, एक दरवाजा खुला और एक नकाबपोश व्यक्ति अंदर आया। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था। वो आदमी जो बंधा हुआ था अब चीखने और गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसकी चीखें बंद कमरे की दीवारों में ही खो गई। रवि का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया था कि वह कुछ बहुत ही भयानक चीज देख रहा है। उसे तभी एक अजीब संदेश मिला, यू आर नेक्स्ट, मतलब अब तुम्हारी बारी है। रवि घबरा गया। उसे लगा कि यह कोई मजाक था। उसने तुरंत ब्राउजर बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन जाम हो गई। लैपटॉप काम नहीं कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने घबराते हुए फोन उठाया। तुम्हें लगा था कि तुम बस देख सकते हो और तुम्हें इसका अंजाम नहीं भुगतना पड़ेगा। एक ठंडी बर्फीली आवाज ने उसे कपा दिया। हम जानते हैं कि तुम कौन हो और हम आ रहे हैं। रवि की रूह कांप उठी। उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया और कमरे से बाहर भागा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी आंखों के सामने वो डरावनी वीडियो बार बार घूम रही थी। घर के बाहर अजीब सी आवाजें आने लगीं। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो एक काले कपड़ों में नकाबपोश आदमी उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। रवि ने कमरे की बत्तियां बुझा दी और चुपचाप दरवाजे के पीछे छुप गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी।
तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। उसकी घबराहट अब चरम सीमा पर थी। दस्तक लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे अपने ही दिल की आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक दस्तक रुक गई। कुछ पल बाद उसका फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, इट्स ओवर। मतलब सब खत्म हो गया। रवि कांपते हुए फोन की ओर देख रहा था। उसने फोन उठाया, लेकिन उस पार कोई आवाज नहीं थी। वो अपने कमरे से बाहर भागा और अपने दोस्तों को इस सब के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन जब तक पुलिस आई कोई निशान नहीं बचा था। कुछ दिनों बाद रवि को उसकी गलती का एहसास हुआ। डार्क वेब पर जो दिखता है वो सिर्फ एक झलक होती है। असली डर वो होता है जो दिखने के बाद आपको कभी नहीं छोड़ता। कहते हैं आज भी रवि को हर रात वही फोन कॉल्स आती हैं। वो अकेले कमरे में बैठा उस रात की घटना को याद करते हुए कांपता रहता है। अब वह जान चुका था कि डार्क वेब की डरावनी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो हकीकत होती हैं। और अब एक बार जब आप उसमें कदम रख लेते हैं तो उससे बचना नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, ये थी डार्क वेब की एक डरावनी कहानी और एक भयंकर सच। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।